हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंडियन रेलवे भारत का प्राइड, जिसके बारे में सुनकर एक गर्व महसूस होता है। लेकिन अक्सर जब रेलवे के एक्सीडेंट होते हैं तो बहुत बुरा भी लगता है, जिसमें जान और माल की भारी नुकसान होता है। तो भारत काफ़ी लंबे समय से खुद का बनाया हुआ एंटी कॉलिजन सिस्टम को बनाने की कोशिश कर रहा था। और अब फाइनली भारत ने एंटी कॉलिजन सिस्टम बना लिया है, जिसको कवच नाम दिया है। भारत ने एक कवच सिस्टम को टेस्ट कर लिया है और इसकी टेस्टिंग में खुद भारत के रेलवे मिनिस्टर एक लोकोमोटिव में बैठे हुए थे। और यहाँ पर एक ही ट्रैक पर ये चेक किया गया था कि क्या आमने सामने टक्कर होती है या नहीं, और ये टक्कर नहीं हुई और टेस्ट सफल रहा। तो चर्चा करते हैं इसके बारे में, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स, कवच फॉर इंडियन रेलवेज, अश्विनी वैष्णव रिव्यू इंडिजीनियस ट्रेन कॉलिजन अवॉइडिंग सिस्टम। 4 तारीख का आर्टिकल है ये। और अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मिनिस्टर हैं। एबीपी लाइव, 2 ट्रेन्स हाल्ट बिफोर कोलाइडिंग, रेलवे मिनिस्टर सक्सेसफुली टेस्ट कवच सिक्योरिटी सिस्टम। 4 तारीख का ये आर्टिकल। और इस तरह से रेलवे मिनिस्टर एक लोकोमोटिव में बैठे हुए थे। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि एक लोकोमोटिव में बैठे हुए थे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, और दूसरे लोकोमोटिव में थे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK त्रिपाठी। और वो दोनों एक ही रेलवे ट्रैक पर आमने सामने से आ रहे थे। ये देखना चाहते थे कि क्या ये दोनों रेलवे लोकोमोटिव आपस में टकराते हैं या नहीं। और यहाँ पर जब चेक कर रहे थे तो जब दोनों लोकोमोटिव आपस में 200 मीटर दूर थे, तो तब ये दोनों लोकोमोटिव रुक गए, क्योंकि इसके ऑटोमेटिक ब्रेक लग चुके थे और कवच सिस्टम सक्सेसफुल हो गया था। मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। देखिए, कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब, आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह बिना ब्रेक लगाए इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रेन अपने आप रुक गई। और ये सब कुछ हुआ है भारत का खुद का बनाया हुआ एंटी कॉलिजन कवच सिस्टम। और अब रेलवे एक्सीडेंट और आपस में टक्कर को अवॉइड किया जा सकता है। इससे पहले 2016 में भारत यूरोपियन एंटी कॉलिजन टेक्नोलॉजी को लगाने की बात कर रहा था। आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। DFC यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉप सीक्स टू इंस्टॉल यूरोपियन एंटी कॉलिजन टेक। 2016 का आर्टिकल है ये। लेकिन भारत ने फिर ये महसूस किया कि अब भारत में ये टेक्नोलॉजी खुद से बनाएगा, और अब भारत ने खुद से ये सिस्टम बना लिया है। लेकिन सवाल यह आता है कि ये कवच क्या है और कैसे काम करता है, और भारतीय रेलवे में किस तरह से काम आएगा। तो भारत में अक्सर ट्रेन एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिसमें काफ़ी जान और माल का नुकसान होता है। और इसी चीज़ से बचाने के लिए इंडियन रेलवे 2012 से ही इस पर काम कर रही है। और इसका नाम ट्रेन कॉलिजन अवॉइडिंग सिस्टम है, जिसे कवच के नाम से भी जाना जाता है। और मान लीजिए यहाँ पर 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर हैं, और यहाँ पर कोई टेक्निकल फेलियर होता है या ह्यूमन एरर होता है, तो यहाँ पर ये सिस्टम ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर आमने सामने की दोनों ट्रेनों को रोक देगा। ये ट्रेन के लोकोमोटिव और पटरी दोनों जगह पर लगेगा। और ये एक प्रकार का रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइस है। तो पटरी में भी ये चीज़ होती है और लोकोमोटिव में भी ये चीज़ होती है, जिससे दोनों आपस में डेटा शेयर करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, और सामने से आ रही ट्रेन को भी कम्युनिकेट करते हैं, जिससे एक आइडियल डिस्टेंस पर दोनों को रोका जा सके और दुर्घटना से बचा जा सके। तो इस तरह से दोनों में अगर ये कवच सिस्टम लगा होता है तो दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं और एक उचित दूरी पर ही दोनों रुक जाते हैं। और रेलवे में एक टर्म इस्तेमाल होता है जिसे सिग्नल पास्ट एट डेंजर कहते हैं। बेसिकली जब कोई लोको पायलट सिग्नल को इग्नोर करता है, जैसे कोई ट्रेन जा रही है और रास्ते में रेड सिग्नल आता है, तो लोको पायलट को ट्रेन वहीं रोकनी चाहिए, लेकिन वो सिग्नल को जंप कर देता है, जिससे सेफ्टी के लिए एक बहुत ही ग्रेव ऑफेंस है, यानी बहुत बड़ा ऑफेंस है ऑपरेशंस में। क्योंकि आगे कोई ट्रेन हो सकती है जिसके लिए सिग्नल को रेड किया गया था, लेकिन जंप करने के बाद टक्कर हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना बन जाएगी। लेकिन अभी जो कवच सिस्टम बना है उसमें अगर कोई सिग्नल को जंप करता है तो कवच सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और ट्रेन खुद से ब्रेक लगा देगी। और ये सिस्टम भारत में काफ़ी काम आएगा, क्योंकि जब भारत में सर्दी का मौसम आता है ना, तो फॉग या कोहरा आता है, जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे सिग्नल ठीक से नहीं दिखाई देते और यहाँ पे ह्यूमन एरर हो जाती है। और भारत की ये एंटी कॉलिजन टेक्निक यूरोपियन ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम की तरह ही सेफ है, और ये फ्यूचर में भी नई टेक्नोलॉजी को अपनाएगी। इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ तो अभी के लिए 1098 किलोमीटर के ट्रैक और 65 लोकोमोटिव में कवच को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है।
और इसके बाद दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट के 3000 किलोमीटर ट्रैक को भी इस टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। और अभी इन दोनों रूट की रेलवे लाइन को 160 किलोमीटर की स्पीड तक झेल सकने वाले रेलवे ट्रैक में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इसके अलावा ये कवच सिस्टम 34,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाई यूटिलाइज नेटवर्क में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हाई डेंसिटी नेटवर्क वो जगह होती है जहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया में कितने किलोमीटर के रेलवे ट्रैक होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब, यहाँ पर काफ़ी लंबा रेलवे नेटवर्क मिलेगा। और हाई यूटिलाइज्ड नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जहाँ पर ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा संख्या में ट्रेनें चलती है, जैसे दिल्ली मुंबई या दिल्ली हावड़ा सेक्शन पर। लेकिन अब भारत यहाँ पर इस कवच सिस्टम को दूसरे एंटी कॉलिजन सिस्टम के अल्टरनेटिव की तरफ पेश कर रहा है, जिसमें भारत इस सिस्टम को एक्सपोर्ट भी कर सके। और इसके लिए भारत 4G के नेटवर्क के इस्तेमाल से भी इसे लगा दिया जाएगा, जिससे कवच सिस्टम की कंपैटिबिलिटी बढ़ जाएगी और दुनिया भर में इसे बेचने में आसानी हो जाएगी। और इसके लिए RDSO यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों से प्रोडक्शन से रिलेटेड बातचीत चल रही है। और अगर हम इसकी कॉस्ट देखें तो प्रति किलोमीटर लगभग 1.5 से 2 करोड़ लगती है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देकर इसकी कॉस्ट लगभग 30 से 50 लाख के करीब आ जाएगी। और इसकी सस्ते होने के कारण इसे बेचने में भी आसानी होगी। तो आई होप जल्द से जल्द सिस्टम इंडियन रेलवे में लग जाए, जिससे फ्यूचर में कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो। तो आप इस सिस्टम के बारे में क्या सोचते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching. I really appreciate your precious time. God bless you all. Now, signing off.